हमारी दक्षिण की यात्रा सफल हुए बहुत दिन हो गए मंत्रीगण। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हमारी आगे की यात्रा क्यों रोक दी गई है? महाप्रभु, मुझे कल बताया गया था कि हमारी यात्रा 2 दिन और यहीं पे रुकने वाली है। सचिव जी, इसके बारे में आपका राय क्या है? कि महाप्रभु, कल से मुझे संदेह है कि मराठा और कन्नड़ लोगों के बीच में कुछ तो गंभीर घटना हुई है जो हमें हमारा प्रयाण को टालना पड़ रहा है। प्रभु शिवाजी महाराज की जय हो। सतगुरु जी की प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। आओ सतगुरु जी, हम आपको याद कर रहे थे। हमारे आगे की यात्रा क्यों रोक दी गई है? इस देरी का वजह क्या हम जान सकते हैं? क्षमा करें प्रभु, आपको 2 दिन और रुकना पड़ेगा। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? प्रभु क्षमा चाहता हूँ, एक छोटी सी राज्य हमारा रास्ते का बाधा बन गया है। प्रभु चिंता का कोई बात नहीं, बस 2 दिन और हम उस राज्य को अपने कब्जे में कर लेंगे। दक्षिण की दिग्विजय सफल होने पर हम बहुत प्रसन्न थे, पर ये मैं क्या सुन रहा हूँ? एक छोटी सी राज्य हमारे स्वराज्य लौटने का बाधा बन गया है। कौन है वो? बेलवाड़ी की रानी मल्लम्मा। सतगुरु जी, यकीन नहीं हो रहा है कि हमको आतिथ्य आमंत्रण भेजने वाले हमसे क्यों विरोध करेंगे? आखिर उनको हमसे क्या दुश्मनी है? सतगुरु जी, क्या इसमें आपकी कुछ चाल तो नहीं? नहीं मंत्रीगण, इसमें मेरा कोई गलती नहीं। शिवाजी महाराज की जय। सेनाधिपति सतगुरु जी की आज्ञा के अनुसार रानी मल्लम्मा को कैद किया गया है। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम उनको आपके सामने पेश कर सकते हैं। अरे सैनिक, रानी मल्लम्मा को लेके यहाँ क्यों आए हो? हाँ प्रभु, क्षमा चाहता हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं। आप आज्ञा दें तो मैं सब संभाल लूंगा। सतगुरु जी, जरा थामा। सैनिक, उन्हें अंदर आने दो। जो आज्ञा महाप्रभु। क्या बेलवाड़ी रानी मल्लम्मा को कैद किया गया है? ये मैं क्या देख रहा हूँ? सीता माता स्वरूप रानी मल्लम्मा को ऐसे बंदी बना के? सैनिक, फौरन रानी मल्लम्मा को रिहा कीजिए। सतगुरु जी, क्या आपको इतना भी पता नहीं कि हमारे मराठा साम्राज्य में स्त्री का कितना सम्मान करते हैं? क्षमा चाहता हूँ प्रभु, आप इसको बंदी से मुक्त मत कीजिए। ये चुप रहो सतगुरु जी, पहले माता जी को बंधन मुक्त करो। आपसे एक विनती है कि अगर आपको कुछ बोलने की इच्छा है तो आप निसंकोच बोल सकते हैं, और आपको अगर कुछ अन्याय हुआ है तो आप प्रस्ताव हमारे सामने रख सकते हैं। हम आपको वादा करते हैं कि नहीं राजे नहीं, अब तो हम मराठों के ऊपर भरोसा करने का भूल फिर से नहीं करेंगे। महाप्रभु ये बड़े मुंह वाली है और झूठ बोलने में बड़ी माहिर है। इनके शब्द भरोसे की लायक नहीं है प्रभु। उसकी बात पर सतगुरु जी। माता जी, यहाँ आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। आप कृपया बताइए, बेझिझक बताइए, क्या हो? अपराधी कोई भी हो, अगर आपका कथन सत्य है तो उन्हें अवश्य सजा मिलेगी। देवी माँ जगत माता के साथ। अगर ये बात सच है तो सुनिए राजे, हम और हमारे पति ईश प्रभु यह जानकर प्रसन्न हुए थे कि आप स्वराज्य बेलवाड़ी होकर लौट रहे हैं। इस कारण मेरे पति ने आपके अतिथि सत्कार करने हेतु आपको स्वागत निमंत्रण पत्र भेजा था। आपके आगमन के अपेक्षा में मेरे पति ईश प्रभु ने सारे भवन को सजा दिया। बस एक और रात का इंतजार था, तब मराठा सैनिकों ने हमारे गाय चराने वाले यादवों से विरोध मोड़ दिया और हमारे गायों को चुरा लिया। जब सिद्ध गौड़ पाटिल जी, जो हमारे मुख्य सेनाधिपति थे, वो मराठों से लड़के हमारे गाय को छुड़ा के ले आए, तभी आपके दुर्विचारी सेनाधिकारी सतगुरु जी ने बिना सोचे बेलवाड़ी किले पर हमला कर दिया। मेरे पति ईश प्रभु और हमारे सेनाधिपति के मृत्यु का कारण बने। तभी हमने हमारे 3000 वीर महिलाओं के चामुंडी सेना लेकर मराठों के सेना पर हमला किया। पर मेरी दुर्भाग्य है कि मराठा सेना ने छल से
माताजी बस, और कुछ कहने का जरूरत नहीं। अब मैं सब कुछ जान चुका हूँ। सक्कू जी, क्या ये बात सच है? प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैंने अनजाने में गलती की है, कृपया मुझे क्षमा करें। कौन चाहा सक्कू जी? यदि आपके मुंह से ये शब्द निकला, निस्संदेह मेरा क्रोध चलेगा। महाप्रभु, मैं अहंकारी हो गया था, मैंने अनजाने में गलती की। महाप्रभु, मुझे क्षमा करें। प्रभु, क्षमा करें। बहुत हो गया, चुप रहो सक्कू जी, तुम्हारा बोलने का अधिकार अब नहीं रहा, बहुत अन्याय हुआ है। माता जी, हम जानते हैं कि हमारे सैनिकों से आपको बहुत परेशानियों का सामना करना है। ये सच है कि आपके साथ अन्याय हुआ है और उसका दर्द असहनीय है। हिंदू स्वराज्य का मूल मंत्र स्त्री सम्मान और स्त्री रक्षण है, परंतु अब तो इतना कुछ हो गया है कि मैं शर्मिंदा हूं और मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आपके नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार हूं। क्या क्या ये सच है प्रभु? तो क्या आप मेरे पति ईश प्रभु को वापस ला सकते हैं, जो आपकी सेना की अहंकार और छल का शिकार हो गए? बहुत हुआ माँ, बहुत हुआ। अब और मैं सह नहीं सकता। आपके कठोर वचन मुझे जिंदा जला रहे हैं। मेरे लिए अब कुछ और रास्ता नहीं, बल्कि इस दुर्घटना के कारण हुए सभी दोषियों को सजा देने का ही एकमात्र रास्ता बचा है। प्रभु, मुझे आखिरी बार क्षमा कर दीजिए। महाप्रभु, आगे से मैं कभी क्रोधित नहीं होगा। सक्कू जी, सामने मत आना। दुष्ट मानुस कौन है वहां? सक्कू जी की आंखें और जीभ निकालकर उसको सूली पर चढ़ा दीजिए। महाप्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। महाप्रभु, दया कीजिए। माता जी, हम जानते हैं कि सक्कू जी के मृत्युदंड से आपका दुख दूर नहीं होगा, लेकिन मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ, आपके नुकसान का प्रमाण बहुत अधिक है, जो मैं पूरी जिंदगी में भर नहीं सकता। ये सच तो मेरे दिल में आग बन के जल रही है। माता जी, मुझे आगे क्या करना है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। राजे, जब मेरे नुकसान की याद आती है तो मेरी मन में क्रोधाग्नि भड़कती है, परंतु अब वास्तव को ध्यान में रखते हुए निस्संदेह आपके न्याय से सहमत है। जो गंवाया है वो तो हमें फिर से नहीं मिलेगी, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आपके शान और गंभीर व्यक्तित्व के आगे हम सर झुका के आपके आशीर्वाद लेने के लिए ये कन्नड़ा रानी बलवाड़ी मल्लम्मा। माता, ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो सीता माता का समान है। हम आपकी क्षमा चाहते हैं माता, गलती हमसे हुई और अब हमको स्पष्ट है कि हम आगे क्या करना चाहते हैं। बेलवाड़ी राज्य हमारा मित्र राज्यों में से एक है। बेलवाड़ी किले और भवन को युद्ध से जितना भी नुकसान हुआ है वो सब मराठा साम्राज्य भर के देगा। और सबसे मुख्य विचार, बेलवाड़ी मल्लम्मा आज से मेरे बहन है। इस छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने भाई के रूप में स्वीकार कीजिए माता जी। पिछली कई घटनाओं को भूलकर मेरे मन खुशी खुशी आपको अपने भाई के रूप में संबोधित करने के लिए आगे बढ़ रही है। अन्य स्त्रियों को माता जी के रूप में देखने का आपका गुण अद्भुत है। मेरा निवेदन है कि आप मेरे बड़े भाई को जगह लेकर हमारे बेलवाड़ी महल में आकर मेरे पुत्र नागभूषण को आशीर्वाद देकर राज्याभिषेक करें। आपकी इच्छा माता जी। माता जी, आपने मुझे जो कार्य करने के लिए कहा है, मैं उन सभी कार्यों को पूरा करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये सब तय होने के बाद ही हम अपनी स्वराज्य की यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। राजे, आपसे और एक निवेदन। आज्ञा कीजिए। ये तलवार हमें हमारे पूजनीय पिताजी मधुलिंग नायका ने दिया था। इसकी प्रेरणा से हम अपने 3000 वीर महिलाओं का चामुंडी सेना बनाए। राजे, आपको ये तलवार स्वीकार करना होगा। जय भवानी, जय भवानी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। जय भवानी, जय शिवाजी।
Thank you so much, Manohar. I once again congratulate Manohar Rao, Shweta Manjunath, Ramapriya, Arvind, Aditya, Ananya. Thank you so much for the wonderful show. Thank you, sir. This is from the Swarajya Kalakanda. Thank you, everyone.